और चलिए अब करते हैं प्योर पॉलिटिक्स की शुरुआत। काम कम और जबरदस्त हंगामे के बीच संसद का शीतकालीन सत्र आज खत्म हो गया। 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर को शुरू हुआ और इस सत्र में कुल 20 बैठकें हुई हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही लगभग 105 घंटे चली। सत्र के दौरान लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 54%, राज्यसभा में 41% रही। सदन में कुल 4 दिन बिल पेश किए गए, हालांकि कोई पारित नहीं हो पाया। सबसे चर्चित एक देश एक चुनाव के लिए पेश हुआ और इस बिल को समीक्षा के लिए अब 39 सदस्यीय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेज दिया गया है। कमेटी में लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सांसद को चुना गया। कमेटी को संसद के अगले सत्र के अंतिम सप्ताह में पहले दिन लोकसभा में रिपोर्ट देनी होगी। सत्र की शुरुआत अडानी मुद्दे पर हंगामे के साथ हुई और फिर विपक्षी सांसदों ने मणिपुर और किसानों का मुद्दा भी उठाया। सत्र खत्म होते होते अंबेडकर मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। 19 दिसंबर को तो बात धक्का मुक्की पर आ गई। 2 बीजेपी सांसद घायल हो गए। राहुल पर आरोप लगा, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। तो संसद में वो मुद्दे जिस पर हंगामा हुआ, जरा वो भी आपको बता दें। संभल हिंसा, दूसरा मणिपुर हिंसा, तीसरा किसान का मुद्दा, आंदोलन, किसान आंदोलन से जुड़े हुए जो मुद्दे थे उस पर, संविधान पर खूब बहस हुई। अंबेडकर को लेकर के सिर्फ उटव्वल हुआ। संसद परिसर में धक्का मुक्की तक की नौबत वहां आ गई। 2 सांसद बीजेपी के जो राहुल गांधी ने धक्के मार करके चोट पहुंचाए, वो हॉस्पिटल में है। उनका बहुत अभी सीरियस में नहीं है, कंडीशन थोड़ा ठीक है। वो हमारे बाकी लोग जाके देखा है। तो बाकी हम लोग का एमपी नाराज है, आक्रोशित है, लेकिन फिर भी हमारा एनडीए के सांसदों को हमने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। आक्रोश तो होगा, लेकिन हाथापाई हमारे तरफ से नहीं करना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते संसद का गरिमा को बनाए रखना चाहिए, हाथापाई नहीं करना चाहिए। जो भी बोलना है आप जुबान से बोलिए, शब्दों में बोलिए, ये बोलने का आजादी है, लेकिन हाथापाई नहीं होना चाहिए। हमने अपने सांसदों को बहुत सख्त हमने सबको अपील किया हुआ है। एरोगेंसी की एक पराकाष्ठा, और पहली बार मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी में एक जो घटियापनी, गुंडागर्दी या गांधी परिवार का जो ये है कि हम राजा हैं, हमारे सामने कोई नहीं है, उसका काला चेहरा कल हमने देखा। और जिस तरह हमारे सांसदों के साथ उसने धक्का मुक्की की, दुर्व्यवहार किया और उसके बाद उसमें जो कोई रिमोर्स नहीं था, ये मेरे संसदीय जीवन की ये पहली घटना थी। और मैं इसको मानता हूं कि 2001 में इसी दिसंबर के महीने में 13 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे संसद पर हमला किया था। 19 दिसंबर को गांधी परिवार ने 2024 में उन चीजों को दोहराया और अब तो वो अर्बन नक्सल की तरह यहां घुस गया है। संसद परिसर में धक्का मुक्की के मामले में सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। संसद परिसर में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम राष्ट्रहित के मुद्दे को उठा रहे हैं। ये सरकार डरती है, सीधी सी बात है। ये सरकार अडानी जी की चर्चा से डरती है। ये किसी भी चर्चा से डरती है। अब ये जानते हैं कि इन्होंने जो किया, इनकी असली भावना निकल आई है। जो अम्बेडकर जी के प्रति इनकी असली भावना है वो निकल आई है। इसलिए अब ये अब ऑपोजिशन से डर रहे हैं, क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि ये इस मुद्दे से जुड़ा पूरे देश का हित है। हमारा संविधान अम्बेडकर जी की देन है। प्रियंका जी की साहस का मैं तारीफ करना चाहूंगा कि वे निडर रहे। जो महिलाएं सांसद थी, जो थोड़ी घबराई हुई थी, उनका संरक्षण दिया, उनको हौसला दिया और चट्टान की तरह वो खड़े रहे। लेकिन संस्कृति की बात करने वाली भाजपा के पुरुष सांसदों ने ना उनके लिए रास्ता छोड़ा, उनके रास्ते में रुकावट की तरह बने रहे। संसद परिसर में हुई इस घटना के बाद अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रोटेस्ट को लेकर के निर्देश जारी किया। लोकसभा स्पीकर ने सख्त निर्देश दिया है कि कोई भी राजनीतिक दल या फिर सांसदों का समूह संसद भवन के किसी भी द्वार पर प्रदर्शन नहीं करेगा। चलिए अब आपको ये बताएं कि संसद में आज हुआ क्या और इस दौरान क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से ये हंगामा बरपा है। कांग्रेस विजय चौक से संसद तक मार्च, खड़गे और प्रियंका मार्च में शामिल हुए। इंडिया ब्लॉक के कई नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। बीजेपी गांधी प्रतिमा के पास से प्रोटेस्ट करती हुई आई। राहुल के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही थी बीजेपी। सिख दंगों की तस्वीर वाला जो बैग है वो प्रियंका को आज दिया गया है बीजेपी सांसद की तरफ से।
आरोप प्रत्यारोप की इस सियासत के बीच संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन धक्का मुक्की और संविधान को लेकर सियासत लगातार जारी है। संसद में जिन मुद्दों पर जोरदार हंगामा हुआ वो भी जरा आपको बता दें। संभल हिंसा, मणिपुर हिंसा, किसान आंदोलन, संविधान, अंबेडकर, संसद परिसर में धक्का मुक्की तक का माहौल बना। तो संसद में जिन मुद्दों पर हंगामा हुआ है वो कुछ इस तरीके से है जो आप इस समय अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन इतने लंबे चले इस संसद के सत्र में कुछ भी कोई भी बिल पास नहीं हो पाया। दो मुद्दे थे, एक संविधान को लेकर जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से वार पलटवार का दौर देखा गया, वहीं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के अब जेपीसी का गठन कर दिया गया है। अब किसने क्या कुछ कहा है इस सत्र में वो भी आपको बताते हैं। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सांसद, उन्होंने कहा कि कांग्रेस छल प्रपंच की राजनीति करती है। सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से कहा गया। इसके साथ ही डिंपल यादव सपा सांसद, उन्होंने कहा कि धक्का मुक्की के लिए सिर्फ बीजेपी ही जिम्मेदार है। तो वार पलटवार इस समय हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान का स्टेटमेंट था, लोकतंत्र का ऐसा अपमान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। निशिकांत दुबे ने अपना स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा राहुल गांधी अर्बन नक्सल की तरह देश को बांटना चाहते हैं।